एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रेन न्यवेदयन। ये प्रसंग कल सु अपनो आरंभ भयो है श्री सुबोधिनी जी ने। चालू है बाल लीला को वर्णन पूर्व प्रसंग सु, या को पूर्व प्रसंग का है वो भी जो है वो कल अच्छी तरह समझा चुके हैं कि वत्सान मुंचन इत्यादि जो धार्ष्ट्य धौर्त्य लीला समन्वित रूप जामे हैं, और भी जामे पंचधा रूप कर्ण है, तो जामे पंचधा रूपन को और भी संग्रह है कि जिनके लिए जो है वो बहुत विवरण की आवश्यकता है। या सो हमने कल ये भी शब्द कहे कि अभी आप या अंश को विवरण एक बखत और भी जो है वो करके सुनावेंगे। वो पूर्व प्रसंग एवं धार्ष्ट्यान्युषति कुरुते मेहनादीनि वास्तव, या श्लोक के ऊपर जो पंचधा रूप संग्रह कियो है वाको जरा विवरण करनो परम आवश्यक। वो भी है पूर्व प्रसंग को एक विषय बाकी, परंतु अब तो अपन ने जो विषय शुरू कियो है वही पे जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। वह हिसाब से आज भी एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, यहाँ की जो है वो श्री सुबोधिनी जी को आरंभ अपन को अब करना। सीधे तो हमने तुमको कल सब बात बता दी, और फिर क्योंकि ठाकुर जी को डर लगवे को प्रसंग आयो ने, तो हमने कि डर लगते भाई ठाकुर जी को हम अपन को नहीं श्री यशोदा जी के आगे रखने। अपन को तो यशोदा जी के एकदम यशोदा जी को भी वात्सल्य भाव एकदम उमड़तो हो, और ठाकुर जी को भी जो है वो मातृ प्रेम उमड़तो हो। या प्रकार के ठाकुर जी के यशोदा जी के दर्शन चाहें, जो है यशोदा जी सु ठाकुर जी डरते हो, ऐसे डरते भय ठाकुर जी के दर्शन अपन को जो है वो यहाँ चालू रखने नहीं है कथा में। यसु हमने जो है वो कल यही के लिए तुरंत ठेठ नाम भक्षितवानंब, माने ठाकुर जी अपनो बचावनामा पेश करने लगे बड़े हिम्मत सु। वहां तक की कथा जो है वो माने भय गयो, जहां हिम्मत आई कि भय गयो। जब एक आदमी हिम्मत सु बचावनामा पेश करे तो ये ऑटोमेटिक समझ लेने को भय गयो, ध्यान में आई कि नहीं। भय हो तो वो बचावनामा ही बस वो बोलियो ही नहीं जाए, मोढ़ाई सु आवाज ही ना निकले। महाराज जो भय जो जोर को जो समा गयो हो तो मोढ़ा सु आवाज ही ना निकले। कोई कोई बखत ऐसो क्रिएशन भी करना पड़े है भाई, ध्यान में आई कि नहीं। यो नहीं करे तो काम नहीं चले, ऐसो कोई कोई वक्त करना पड़े है। वो फिर वामे इतना ही ध्यान रखनो कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नृतम स्यात् जुगुप्सितम्। कंचन भाई तुम इतने दूर क्यों, यहाँ जरा पास आ जाओ। गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। ये जो है वो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्, ये जो है वो कही तो या को जरा ख्याल रखनो, पर कोई वक्त करनो पड़े। हिम्मत सु भी जो है वो काम लेनो पड़े। ध्यान में है कि नहीं। पर वो ये हिम्मत सु काम लेनो, ये सब काम बाल लीला के उपयोगी नहीं है। बाल लीला में जरा स्वाभाविकता ज्यादा हो न, ये हिम्मत सु काम लेने को काम तो जो पीछे धीरे धीरे आवे है। बाकी पहले बाल में तो जो है वो भोलोपन ज्यादा हो तो वो सीधे ढंग से सब बात कह दे। पर ठाकुर जी ने आरोग्य ही नहीं तो ठाकुर जी कैसे कबूल कर लें। उनने ये तो नहीं पूछी कि भाई तुमने मुख में डाली कि नहीं रज, तो मुख में डाली कि नहीं यो पूछते तो कहते कि हाँ डाली। पर उनने पूछी कि तो क्यों रे, क्यों तेने जो है वो खाई। यशोदा जी ने पूछो यो कि तेने क्यों खाई। उन्होंने कि मैंने कहाँ खाई, नाम भक्षितवान। सीधो जवाब, जो कह रहे हैं कि मैंने खाई वे झूठे हैं, उनको खबर ही नहीं है कि मैंने क्या किया। मुख में डाले हो यो जो पूछो जातो तो मैं जो है वो कह दे। तो ठाकुर जी ने मन में विचारी कि जो मुख में यो तो मां पूछ नहीं रही है कि मुख में तेने रज डाली कि नहीं, पूछ रही है तेने खाई कि नहीं।
खाई नहीं है। मैंने तो मुख के थ्रू उन बच्चन को सप्लाई कर दिए रज, जैसे उनको पूतना के संबंध को दोष निवृत्त हो जाए। जो बच्चा ठाकुर जी के हृदय में विराज रहे हैं, जब वक्त पूतना को प्राणाकर्षण के समय जिनको आकर्षण किया है, जिनको पूतना खा गई थी, उनको जो है वो परम मुक्तिदान और आनंदानुभव करवे के लिए पहले उनको शोधन करवे के लिए वृजरज जो है वो दी जाए। लक्ष्मण, ये सब बात हम कल तुमको समझा के कह चुके हैं, पर कल हमारे एक दो श्रोता नहीं आए थे, वे आज आ गए हैं, या आज पुनः वह बात को कह दी गई है। लक्ष्मण आई कि नहीं, कि ये सब चीज जो है वो कल हम अच्छी तरह समझा चुके हैं। यह बात कि यहाँ ठाकुर जी ने आरोगी ही नहीं है ना, जो ठाकुर जी जो कुछ कहें वो बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। वे कभी जो है वो मिथ्या भाषण नहीं करें। वो तो मिथ्या भाषण तो जब कोई दैत्य व्यामोह को प्रसंग आवे तभी करें, बुद्धादि अवतार लेके, नहीं तो जो है वो ऐसे ठाकुर जी कभी मिथ्या भाषण करें नहीं। लक्ष्मी आई कि नहीं, वह असुर हननादि के प्रसंग में अश्वत्थामा हता में जो है वो साथ आवाज मिला दें, ये वो भी असुर हनन प्रसंग है, भूभार हरण प्रसंग है। कौरवादि जो असुर पक्ष है, वह कौरव असुर पक्ष को जो है वो हनन के लिए अश्वत्थामा हता चिल्ला दें। बाकी नहीं तो ठाकुर जी अपने तो अंतरंग के आगे तो मिथ्या बोले नहीं बोले तो जो है वो साफ साफ कही ना हम बक्षितवान। आपने आरोगी होती तो आप कहते न, भाई मैंने नहीं खाई है। ये जितने भी बोलने वाले हैं सर्वे मिथ्याभिशंसा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नाम बक्षितवान, मैंने खाई होती तो मैं कह देता। और समक्षम पश्चिम, हाथ कंगन को आरसी क्या, और ज्यादा से ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? लो मैं मुख खोल के दिखा दूं, कहीं तो निशान होएगो, कहीं सुगंध तो आवेगी मृतिका की। कोई भी चीज ना आवे तो तुम समझ लीजिए मैंने नहीं खाई। यशोदा जी ने भी कही यद्येवम, ऐसे व्यादे, खोलो मुंह। फिर खोलने के बाद क्या भयो, ये सब जने जानो ही हो, और हम भी कल कह ही चुके हैं। फिर तो उल्टे यशोदा जी डर गए, ठाकुर जी डरने के बदले यशोदा जी डर गए, ठाकुर जी डरने के बदले। ये हालत भाई पीछे ऐसा जो है वो आपने दृश्य दिखायो, अनंत कोटि ब्रह्मांड और साथ ब्रज, और ब्रज में नंदालय, और नंदालय में जो है श्री यशोदा, और ये सब जो है वो दिखी वहां में। व्रजम सहात्मान अवाप शंकाम, वहां जो है वो सहात्मान आखो ब्रज दिखियो, और वहां में अपनो आत्मा भी दिखियो। व्रजम सहात्मान मवाप शंकाम, ये जो है वो वाटिका ने जो सुनो विदारितास्ये व्रजम सहात्मानम, या प्रकार के जो दृश्य दिखाए, सो जो है वो उनकी फिर तो उनको भय को प्रसंग आ गयो। जैसे अर्जुन डरे उनने कि भाई अब बहुत देख लियो, वही तेरो पहलो रूप प्रकट कर यार, यह रूप को दबा, अब मोसू देखो नहीं जाए भय लगे, ये रूप देखते से भय लगे, ये रूप मत अब प्रकट कर। वही तेरो जो है वो चिर परिचित रूप है, वही प्रकट करके जाकू मैं अपनो दोस्त मानू हूं, वही रूप प्रकट कर जैसे अर्जुन को ऐसे ही जो है वो इनको भी जो है वो आखिर शरणागति लिए छूटका भयो, अयम ममासौ समय गति ही यो करके जो है वो कहना पड़ो है यशोदा जी को। तो ये सब प्रसंग हम कल संक्षिप्त में तो जो है वो कह ही चुके थे। अब आज जो है वो सुबोधिनी जी के रूप से अब आज आरंभ कर रहे हैं। या एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन, या श्लोक को सुबोधिनी जी में आरंभ, या प्रकरण को आखो ये मृत्सना भक्ष, ये द्वितीय बखत जो है वो दिखाया है। पहले तो ऐसे ही जृंभा में दिखा दियो एक बखत तो बहुत छोटे बालकपन में, और अब ये फिर जो है वो फिर दिखाया जा रहे हैं। अक्लिष्ट कर्मा भगवांश्च यावन नात्यंता शक्त्या वैयक्रिय न प्राप्नोति तावन न वदति नापित प्रदर्शय। कहे श्रीमद आचार्य चरण, भक्त संरक्षण करनो ये तो आपको सहज कर्म है,
सहज कर्म को कोई जीव भी जो है वो नहीं कहे कि मैंने यूं कियो यूं कियो यूं। कोई महत्वपूर्ण काम जो करे तो वो महत्वपूर्ण काम करने को तो जो एक आदमी यूं कह भी सही कि देखो हमने भाई यूं कियो यूं कियो यूं कियो। कोई तो वो भी नहीं कहे जो बहुत उच्च अधिकारी हो कि हमने यूं कियो। परंतु कोई को हृदय जरा इतना उच्च अधिकार पर न पहुंचे हो तो वो व्यक्ति बेचारो यूं कह भी सही कि मैंने यूं कियो यूं कियो। या प्रकार से जो है वो दोनों ही प्रकार के जीव मिले हैं जगत। परंतु सहज कर्म को कि मैंने आज जल पियो, कि मैंने जो है वो खानो खायो और ये खानो खायो, फलानो खायो, ये खायो, या को विवरण करने के लिए कोई बुद्धिमान आदमी नहीं बैठेगा, कोई मूर्ख भले ही बैठे। ध्यान में आई कि नहीं? बुद्धिमान आदमी, साधारण आदमी भी नहीं बैठे। सहज कर्म को भगवान जो है वो कहे कैसे? अब भगवान के लिए तो भक्त संरक्षण सहज कर्म है। जहां गिरिराजादि धारण भी सहज कर्म है, अक्लिष्ट कर्म है। क्योंकि भगवान को जो मायावादी जो है वो महामूढ़ लोग जो ये भगवान को अकर्मा माने हैं, अक्रिय माने हैं, निष्क्रिय माने हैं, ध्यान में आई कि नहीं? ये उनकी जो है वो मूढ़ता इतनी है कि अब वो एक वाक्य नहीं देखे हैं शास्त्र को। शास्त्र जो है वो साफ साफ कहे कि अकर्मा अक्लिष्ट कारित्वा। वो अक्लिष्ट करता है या सु अकर्मा है, कोई सर्वथा अकर्मा नहीं है। वाको जो है वो जितने भी कार्य हैं, बाकी जो भी कुछ क्रिया है वो अक्लेशेन है, अलौकिक है। लौकिक की तरह क्लेश सहन करके अपन एक छोटी भी क्रिया करेंगे तो श्रम पड़ेगी। वाकु जरा भी श्रम बिना वाकी क्रिया हो है अकर्मा अक्लिष्ट कारित्वा। वो अक्लिष्ट कार्य होवे सु अकर्मा कहो जाए। सर्वथा क्रिया शून्य है या सु अकर्मा है? नहीं तो अक्लिष्ट कारिता क्यों कही? वह अक्लिष्ट कार्य है, माने अक्लिष्ट कार्य करने वालों है, अक्लिष्ट रूपेण क्रिया करने वालों है। ये जो शब्द कहो या को मतलब है कि अक्लिष्ट क्रिया है, क्लेश युक्त क्रिया नहीं है, अर्थात अलौकिक क्रिया है, स्वाभाविकी क्रिया है। अपन को जैसे मेहनत करके श्रम साध्य क्रिया करनी पड़े है, तद्वत क्रिया नहीं। परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। बाकी पराशक्तियां जो है वो विविध श्रुत हो हैं। उपनिषद कहे स्वाभाविक वा में ज्ञान है, स्वाभाविक वा में बल है, स्वाभाविक वा में क्रिया है। अतएव बाकी जो है वो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ध्यान दीजो जरा, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी शब्द है या ठिकाने, औपाधिकी शब्द नहीं है। वह में जो है वो औपाधिकी ज्ञान बल क्रिया च। वह में जो भी कछु जो शब्द है वो औपाधिक है। ज्ञान बल क्रिया वह में जो कोई चीज है सब औपाधिक है, ये बात नहीं है। वाको धर्मभूत ज्ञान, वह में जो है वो वाको एक धर्मभूत बल और बाकी जो है वो धर्मभूता क्रिया, ये सब चीज वह में स्वाभाविक है। ये उपनिषद कह है। वहां जो है वो औपाधिक नहीं है। मायासु खरीदी भई नहीं है या मॉर्गेज ली भई नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? माया के यहाँ अपनो स्वरूप मॉर्गेज धर के और जो है वो मायासु लोन ली भई नहीं है और न जो है वो खरीदी भई है। किंतु स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। जो भी कछु बाकी जो है वो ज्ञान बल या ज्ञान शब्द सु धर्मभूत ज्ञान लेनो। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि भगवान में धर्मभूत सच्चिदानंद भी तो है न। तो यहाँ ज्ञान सु जो है वो धर्मभूत जो चित्त है वो धर्मभूत चित्त जो है वो लेनो। और भी जो है वो भगवान को दो अन्य प्रकार को भी जो है वो व्यवहारोपयोगी जो भगवद हृदगत ज्ञान है वो ज्ञानादि भी जो है वो लियो जाए है कि जासु आप जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्यवहार चलावे है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो सब ज्ञान भी जो है वो जो कुछ माने जाकू सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि सु जो सर्वज्ञत्व सु जो कहो जाए है वो ज्ञान या ठिकाने ज्ञान शब्द सु विवक्षित है। अनेक प्रकार से मैंने ज्ञान शब्द को तुम्हारे समक्ष अर्थ कियो। तो वो स्वाभाविक वा में ज्ञान बल और क्रिया कोई भी वा में माइक हो, माया सु मॉर्गेज लिए भय हो, ये बात नहीं है। वो जो है वो संपूर्ण जो है वो अपने जो है वो उनके खुद के हैं भगवान के, वहां में कोई दूसरे को नहीं है। जो मानतो हो कि दूसरे को है, माया के यहाँ अपनो स्वरूप मॉर्गेज लग के लोन लिए भय हैं,
ये जो मानतो हो वो या श्वेताश्वतर उपनिषद को बिल्कुल खुल्लो विरोध करे है। ध्यान में आई कि नहीं? मायावाद खुल्लो विरोधी है श्वेताश्वतर को। या के ऊपर अद्वैत सिद्धिकार ने जो कछु जो है वो थोड़ी सी जो करी है चाय चाय, वह चाय चाय को खंडन पंडित लोग बैठे हों तो हम और अधिक सुना देते, और जाको सुनने की इच्छा हो तो बंगली में बैठ के सुन ले। ध्यान में आई कि नहीं? हम तुमको स्थल भी बता दे हैं। यहाँ थोड़ी चाय चाय एकमात्र बेचारे मधुसूदन ने करी है, वह मधुसूदन को जो है वो जाको खंडन सुननो हो वो हमसु सुन ले आके, लक्ष्मी आई कि नहीं, बंगली में बैठ के जाकी इच्छा हो। बाकी और कोई बोलियो नहीं है, खुल्लो शब्द है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च परा अस्य शक्ति ही। अरे जो माया के पास तू लोन ली भई होती तो अस्या शक्ति कहते, माया की स्त्रीलिंग कहते, पर पुल्लिंग कह के कहें कि परा अस्य शक्ति, याकी यो पुल्लिंग कह के कहें कि याकी पर शक्ति है। विविधैव श्रूयते, अनेक है, एक दो नहीं है। जो श्री महाप्रभु जी कहे अचिंत्यानंत शक्ति तत् यदे तद उपपद्यते, वो भगवान अचिंत्यानंत शक्ति है, ये उपनिषद को सिद्धांत है। नहीं कि जो है वो शक्ति गुण क्रिया धर्म जो भी कछु है सब अपने स्वरूप को धरे मॉर्गेज माया के बैंक में और लोन लेके आवे बेचारो, या जात को ब्रह्म नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव जो है वो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। बाकी सब ज्ञान बल क्रिया जो भी हैं वो स्वाभाविक ही। ध्यान में आई?